हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला वर्ड कुछ नहीं करना है। तो आप बोलोगे अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। किस सेंस में बोल रहा हूँ? प्रॉफिट बुक करने के सेंस में बोल रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, ठीक है? स्थिर रहिए। हम लोगों ने पोजीशन बिल्कुल अपना चेंज कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। अब आप बताइए, अगर सिल्वर 3.33% गिर गया है आज, अभी 48.9 पे चल रहा है, 148.02 पे चल रहा है, 3.39% डाउन है अभी जस्ट सिल्वर। और गोल्ड आप देखिए 1.96% डाउन है। तो मोटा मोटी तो यही आपका हो गया 4, 5, सवा मतलब हो ही गया ना। मान लीजिए इसको 2 पकड़ लीजिए, इसको 3 पॉइंट जो है ये 5.25%, तो ऐसे ही अभी मतलब डाउन आपको हो गया 2 मिला के। आपके पोर्टफोलियो में 5.25% डाउन है, सिल्वर और गोल्ड दोनों मिला के। लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाउन कितना है? तो आप लिख के दीजिएगा, सर मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन है। कोई लिख के देगा, सर मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन है। एक्चुअली मेरा भी पोर्टफोलियो इतना ही डाउन है। ये अभी 53 हो गया और ये 50 हो गया, 0.50 हो गया। इतना ही डाउन है, आधा परसेंट डाउन है। आप बोलिएगा सर तो आधा परसेंट डाउन है तो फिर कैसे, मार्केट तो अप है। अरे भैया बताया तो 5.25% तो गोल्ड सिल्वर डाउन है। अब मार्केट कितना, निफ्टी कितना 0.37% अप है, बैंक निफ्टी कितना अप है तो 0.76% अप है। क्लियर है? तो यहां पर ही मार्केट बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन दे रहा है। ये है गोल्ड सिल्वर और ये है इक्विटी मार्केट है। ठीक है, अब इक्विटी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ये भाई साहब नीचे आने के लिए तैयार है। तो कोई पोजीशन मेरा गोल्ड सिल्वर पर नहीं है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म को छोड़ के। और लॉन्ग टर्म को माइनस करने का ब्योत नहीं है। ब्योत समझते हैं? ये देसी भाषा ठोक दी है भाई साहब। दम ना है मार्केट का कि मेरा पोर्टफोलियो मेरा गोल्ड सिल्वर माइनस कर देगा। आप बोलोगे क्या बात करते हैं? अरे हकीकत बोल रहे हैं, दम ना है मार्केट का। एक्चुअली ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मार्केट के लिए नहीं बोल रहा हूं। मार्केट के पीछे जो मंदिरिया खेलते हैं ना, उसको बोल रहा हूं कि दम ना है। मार्केट तो मेरा भगवान है, भगवान से थोड़ी कोई बोलेगा। लेकिन उसके पीछे जो पुजारी और जो उसके पीछे जो मतलब षड्यंत्र करता है ना, उनको मेरी ये बात है कि भाई साहब दम ना है। अब तुम्हारा हाथ में दम ना है कि तू कर देगा, मतलब कि अब आप मेरा गोल्ड सिल्वर माइनस नहीं कर पाइएगा। हाँ, थोड़ा गिरा दीजिएगा बस। तो आप बोलिएगा सर जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो सिल्वर पर कितना प्रॉफिट बैठे हुए हैं? तो भाई साहब सिल्वर पर ना, ये लीजिए लिख देते हैं, 74.63% बैठे हुए हैं सिल्वर पर। है दम तो माइनस करके दिखला दीजिए, हम दूधू को नारियल फोड़ देंगे। दूधू को नारियल फोड़ देंगे। आज माइनस है, कोई बात नहीं, है तो है। हाँ, अभी 2% हो गया। और गोल्ड पे कितना प्रॉफिट में बैठे हैं? तो 55.62% इतना प्रॉफिट पे बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि गोल्ड इतना 55% अब गिर जाएगा? ठेला पे बिकने लगेगा क्या? लगता है आपको? ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ 15% गिर गया, बहुत है, बहुत है। हम भी वही इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आ जाए, 40 से नीचे आ जाए, फिर हम लोग करेंगे। तो आज की गिरावट, कोई इसमें कूदिएगा मत, ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने बता दिया। चलिए अभी अपने गो थ्रू। अब जो हम लोग इक्विटी साइड में मूव कर चुके हैं, सटीक समय में सटीक पोजीशन। पीएसयू बैंक पे विशेष ध्यान रखिएगा। पीएसयू बैंक जो है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट आज फर्स्ट क्लास देके निकला था, थोड़ा प्रॉफिट बुक आएगा। जब भी पैसा लगाएं और वो लाल हो जाए ना, हम बहुत खुश होते हैं। जैसे लाल होता है ना तो हम बोलते हैं ओह तिलक हो गया। और जब तिलक होगा ना तो कोई ससुरा राज तिलक से रोक नहीं सकता। ई कॉन्फिडेंस से बैठे हैं, तनी मनी कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ कॉन्फिडेंस है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए क्या पोजीशन है, कैसे है, क्या है, सब कहानी बताते हैं। ट्रेंड फर्स्ट क्लास पॉजिटिव। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट 500 पॉइंट निकला नहीं कि सब बोल रहा है कि बैंक निफ्टी बेलगाम घोड़ा। 400 पॉइंट में बेलगाम घोड़ा होता है? अरे ये 80,000 70-80,000 जाएगा, लिख लीजिए 70-80,000 जाएगा। और जब एक दिन में 2,000 2,500 भागा ना, तब बोलिए कि बेलगाम घोड़ा। जिस तरह 200-400 पॉइंट में दुनिया क्रैश करने लगती है, हम बोलते हैं पगला है सब क्रैश बोलता है। क्रैश क्या होता है समझते हो? उसी तरह बेलगाम घोड़ा जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या होता है, कम से कम भागे 2%, 2.5%। 50,000 का है, भागे मतलब बढ़िया से 2,000 ढाई। जैसे अभी कितना आपका चल रहा है बैंक निफ्टी, 58,900, मतलब 59 पकड़ लीजिए। 59,000 पकड़ लीजिए, कम से कम भागे महाराज, है ना। 2% भागे, 4%, तब ना बेलगाम घोड़ा होता है। 2,000 2,500 पॉइंट भागेगा तब मजा आएगा। इसे मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो कैश में बताऊं, इंडेक्स में बताऊं? आज ना चुपके से पोजीशन बनाया है, दिख नहीं रहा है, हल्का पोजीशन बनाया है। देखिए लिख देते हैं, स्मॉल पॉजिटिव है। कैश में स्मॉल नहीं, कैश का बोलने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कैश का हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट, थोड़ा सा हम भी शांति से थोड़ा देख लें। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है ना। काहे तो अपना टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वो दिखाएंगे। पहले हम जो देख रहे हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि
कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे ना तब समझ में आएगा सिचुएशन। ओके ओके ना 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 न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल के व्यू है। ये फूफा नहीं माने जी, लेकिन कल हम बोले थे ना कि आज अगर फूफा नहीं खरीदें तो फूफा पागल खाना जाएंगे, मतलब बौरा आ जाएंगे। अभी वो नहीं खरीदिएगा तो कब खरीदिएगा? जो प्रेजेंट में सरकार है उसका लहर है, ये तो क्लियर है। तो फिर FIS को आने में दिक्कत कहाँ है? ट्रम्प साहब देख लिए हैं कि उनका भी अब जिंग जंग पिंग पंग क्या है जी चल रहा है, जो 10 से 20 साल के बीच में जिंग जंग प्रोटेस्ट। अब लगता है कि एक बार अमेरिका में भी हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन तो वही करवाइबे करता है, तो हो सकता है कि ट्रम्प के खिलाफ हो जाए तो ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट ये है, और अभी मार्केट निफ्टी 26,000 के पास है, बैंक निफ्टी इतना पे है, ठीक है। मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से ये खटाक से भाग जाए, बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मजबूती के साथ चले और निफ्टी बैंक निफ्टी मजबूत है। एक होता है कि दौड़ के भाग गया, एक होता है कि मजबूती से चलता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिएगा धावक दौड़ के चल जाता है, अब पहलवान लोग कैसे चलता है? एकदम चौड़ा होके, समझ रहे ना, चौड़ा होकर चलता है कि जहाँ कोई टकराया तो बोलेगा रे हटेगा, साइड दे दे भाई, आ गया छोरे, मतलब सांड की तरह चलते हैं पहलवान। और धावक जो है वो तो दौड़ के चले जाते हैं। तो अब हम तो यहाँ पर ही निफ्टी को पहलवान टाइप में देख रहे हैं, अब बैंक निफ्टी को भी पहलवान टाइप में देख रहे हैं। कोई उड़ता घोड़ा नहीं है, आराम से पहलवान टाइप में धीमा धीमा चल रहा है, जो कि सही है, एकदम बढ़िया। और आज HDFC बैंक ने भी लठ के साथ आगे बढ़ा है और वही मार्केट को खींच दिया है। देखिए HDFC बैंक निफ्टी को वही खींच दिया अकेले। PSU भी भागा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ। अब देखिए HDFC और ICICI दोनों खड़ा हो गया, तो रिलायंस बीच में ही कर रहा था, बोला भाग जाओ नीचे, दफा हो यहाँ से, तो रिलायंस को नीचे ढकेल दिया। जियो फाइनेंस बोले भाड़ में जाओ तुम लोग, ITC भाग, बीड़ी सिगरेट चल नीचे। भाई जो पॉजिटिव हम तो उसी के साथ रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। HDFC बैंक आज सांड की तरह आगे बढ़ा है, बोला कि ना आज तो बढ़ना है, और ICICI भी पूरा सपोर्ट दिया है, पूरा बैंकिंग सपोर्ट में रह के मार्केट को गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि आज काफी गोल्ड सिल्वर की तरफ लोग का पोजीशन शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी एक बार फंसाएगा फिर नीचे आएगा, सिल्वर अभी नीचे आना ही आना है, आप टेंशन मत लीजिए, और 1-1.5 महीना जो भी ले आएगा नीचे। तो शॉर्ट स्विंग में है, जब भी जैसा होगा अगर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं ये मेरा चैनल है तो ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों ज्वाइन करिए। और बाकी ये अपना फेस पैक है, आराम से लगाइए महाराज, 2026 आने वाला है, एकदम बरियारी से तैयारी करना है। ये नहीं कि सर हम तो बहुत लगाए, हमको बहुत दवा यूज किया, अरे एक बार लगा के देखिए महाराज, क्या चमकिए महाराज, कहीं जाइएगा तो दूर से लगे कि हाँ मतलब बंदा ठीक है। तो यहाँ पर ही अभी जो मार्केट है ना ठीक चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा, और 2-4% गिरी हो जाए तो परेशान मत होइएगा, और मार्केट जाने दीजिए, अभी होल्ड रखिए पोजीशन, SIP ठोक के रखिए, सब कुछ अपना करके रखिए, क्योंकि बाद में ना कोई अगर बोलेगा ना काश सर हम इन्वेस्ट कर दिए होते, ये भाई साहब ये वर्ड अपने डिक्शनरी में मैं तो नहीं रखा हूँ, आप भी मत रखिए, कैश में भी रखा हूँ और पोजीशन में भी बैठा हूँ बड़े मजे से। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बढ़िया है, तो जो SIP करना चाहते हैं वो करिए, अब बाकी देख लीजिए। फाइनेंस वाइनेंस ठीक है सब, है ना, मिड कैप में भी तेजी हुआ है, ब्रॉडर मार्केट में 500 भी भागा है, और सबसे बड़ी बात है आज मिड कैप में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है और स्मॉल कैप भी उसका साथ दिया है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ से सेक्टोरियल का आज बढ़िया मूवमेंट रहा है, ऑटो तनिका भागा, FMCG ओके ओके, IT निगेटिव नहीं है। सुन तो रहे हैं कि AI अगर डाउन होता है तो इंडियन IT वाले का पूछ ज्यादा होगा, तो देखिए क्या होता है। फार्मा भी ठीक ठीक है, PSU देखिए बरियार है, ब्रेकआउट दे दिया है, नया पोजीशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, मेरा तो यही कहना है। रियलिटी भी ½ % है, हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है, ऑयल एंड गैस बहुत मनहूस ETF बन चुका है, ये रिलायंस ना पनौती हो गया उसका, चलिए कोई बात नहीं। केमिकल वगैरह ठीक है। आइए स्ट्रेटजी इंडेक्स में और निफ्टी अल्फा को देखते हैं, तो 0.82, और आज बिना देखे बोल रहे हैं निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30, हाँ आज भाई साहब ईहो प्लस में, सब माइनस में था, इस सुबह से प्लस में था। हम बोले जियो शेयर बहुत देर के बाद सुतल शेयर जागा है, तो भाई चलो अच्छा है। तो कुल मिला के ठीक है, ये सोया हुआ शेयर है, जब जागेगा ना अकेला खड़ा हो जाएगा। फिलहाल देखिए कमोडिटी थोड़ा प्लस में, कंजम्पशन वाले स्टॉक में और उसके ETF में फोकस रखिए। 2 महीना में एक डिप दिखा के पैसा लगवा के फिर बढ़ जाएगा, हो सकता है कि ये डिप तो हो ही गया एक बार, अब कितना डिप दिखाएगा। एनर्जी भी ठीक है, इंफ्रा बढ़िया है, लगे रहिए बने रहिए, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक ठाक है। नीचे आते डिफेंस हल्का सा लाल हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिफेंस मजबूत है। और कैपिटल मार्केट 0.41% अप है, और कुल मिलाकर ठीक है, समझे। मार्केट बहुत ज़्यादा उतावलापन से भाग भी नहीं रहा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होकर गिर भी नहीं रहा, मार्केट ओके ओके। अच्छा, निफ्टी इंडिया इंटरनेट, ये एक नया सेक्टर आया है, इसको देखना पड़ेगा।
एक बार चेक करते हैं इसको, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक भी घुसा है। लॉजिस्टिक का तो कोई ईटीएफ नहीं है, लेकिन इंटरनेट का तो शायद है। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे। तो कुल मिला के मार्केट बहुत बढ़िया है। कल एक्सपायरी है, हो सकता है कि कल एक्सपायरी में आपको निफ्टी कुछ बड़ा करे। जानते हैं बड़ा करने का मन बहुत है निफ्टी को, लेकिन पनौती बना हुआ है। जो सेलर लोग हैं ना, वही पनौती बने हुए हैं। तो देखते हैं कब तक करते हैं। बाकी एफआईएस जितना बेच रहे हैं, डीआईएस उससे चढ़ के खरीद रहे हैं, क्योंकि डीआईएस के पास ऑलरेडी कैश फ्लो दुनिया भर का हर महीना इंडियन पब्लिक की तरफ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, इंडियन सिस्टम से पास में जा रहा है। मेरे को लगता है एक तो पोस्ट ऑफिस ही छोड़ के बाकी तो सबका पैसा मार्केट में ही जाता है। आपका क्या विचार है? पोस्ट ऑफिस का पैसा जाता है क्या? मे भी पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं जाता है, बाकी तो जितने पेंशन फंड, फलाना फंड, सब जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।